नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। मुड़ के ना देख। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने जो कहा उसका भाव यही था और आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, गांधी और गोडसे के बीच जंग चल रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार रेयर व्यू मिरर में देखकर चला रहे हैं, गाड़ी देश की और भविष्य की बात नहीं करते। इसीलिए हमने नाम रखा है मुड़ के ना देख। और सिर्फ भूत की बात करती है ये सरकार। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार बात बात पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्या क्या हमला किया। राहुल ने अमेरिकी दौरे में यहां तक कह डाला कि प्रधानमंत्री को सब कुछ पता है और अगर वो भगवान के साथ बैठे तो वो भगवान को भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। आप ये भी देख रहे हैं कि राहुल ने आरएसएस पर क्या क्या निशाना साधा है। आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, संघ के लोगों को आधुनिक युग का कौरव तक कह दिया उन्होंने। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के दिग्गजों पर क्या क्या हमले किए हैं। पीएम मोदी ने नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने गोवा को देर से मिली आजादी के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर भी कई बार हमले किए हैं। आपको मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी का रेनकोट वाला बयान याद होगा। आज हम इसी पर हमला करेंगे कि क्या पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच बढ़ती जुबानी जंग 2024 की तैयारी है। हम आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच लाइव टक्कर करेंगे। हमारे साथ रहेंगे बीजेपी के शहजाद पूनावाला, जो कि यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ आ गए, और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन इससे पहले कि दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत हो, ये रिपोर्ट। There is a fight going on back home. On one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. I try when I go abroad not to do politics abroad. That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. You'll be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने। राहुल गांधी जी जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इस तरीके की राजनीति करते हैं बाहर जाके, तो इससे ना तो आपको फायदा होगा ना ही देश को फायदा होगा। You listen to their ministers, you listen to the prime minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. राहुल जब जब विदेश जाते हैं तो छिड़ जाती है इंडिया से लेकर विदेश तक कांग्रेस बीजेपी की जंग। राहुल गांधी ने अमेरिकी धरती से सरकार और बीजेपी पर सबसे धारदार वार किए। बीजेपी हो या फिर सरकार, वो भी राहुल गांधी पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के छठे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में था, जहां राहुल को सुनने के लिए 5000 प्रवासी भारतीय जुटे थे। राहुल ने यहाँ 26 मिनट भाषण दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोहब्बत की दुकान का प्रचार किया, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस पर गोडसे का नाम लेकर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने अपने पिछले भाषण में प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं, और इस बार कहा कि पीएम रेयर व्यू मिरर में देखकर कार चला रहे हैं और भारतीय गाड़ी टकरा रही है। Central piece of the idea. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने। That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. राहुल गांधी जी जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आप देश से बाहर जाके हर चीज पे प्रधानमंत्री जी को, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे, आप लड़ाई लड़ें, लेकिन आप अपनी जमीन पे रह के लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये हमेशा सिखाया जाता था कि जब आप देश से बाहर जाएं तो एकजुट होके जाए। लेकिन अगर आप इस तरीके की राजनीति करते हैं बाहर जाके, तो इससे ना तो आपको फायदा होगा ना ही देश को फायदा होगा। बाकी ये देश, जो मेरा मानना है कि डायनास्टी पॉलिटिक्स से बहुत आगे बढ़ चुका है। राहुल ने वार किया फिर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर और कहा कि ये सिर्फ अतीत के दोष निकालते हैं। देश में गांधी और गोडसे की विचारधारा की लड़ाई चल रही है और मैंने प्यार की दुकान खोल दी। And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the prime minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. There is a fight
going on back home. On one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. राजनीति करना तो एक बहुत माइल्ड कैरेक्टराइजेशन है, जो उनके थोड़ी सी बची हुई है वो क्या कहते हैं राजनीतिक रोटियां, उसको सेक रहे हैं इस पे। और ये भाई साहब वो पता नहीं कौन से एंटी नेशनल लोगों के प्रोग्राम करवा के वहां पे ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा था कि जब आप देश से बाहर होते हैं तो कभी कभी कुछ चीजें राजनीति से बड़ी होती हैं। जाहिर तौर पर उनका इशारा राहुल गांधी के आक्रमण पर था। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद केप टाउन में एक प्रवासी कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि देश में लौटने के बाद वो जोरदार बहस के लिए तैयार हैं। I may differ strongly with someone. I could say to you I differ with them, but how I counter it, I would like to go back at home and do it and watch me when I get back. 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई का अखाड़ा अब 7 समंदर पार से लेकर देश में तैयार है और दो हाथ करने को सब बेताब। आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला जी और सुप्रिया जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद जी, पहला प्रश्न आप ही से है और वो प्रश्न ये है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक दुर्घटनाएं देश में हो रही हैं और प्रधानमंत्री रेयर व्यू मिरर में यानी आगे की तरफ तैयारी ना करके पीछे देखकर यानी आप कांग्रेस को कोसते रहते हैं और आपसे गलतियां होती चली जा रही हैं। क्या गलत कह रहे हैं? अंजना जी, एक पर्सनल सवाल पूछूं। आप खुद गाड़ी चलाती हैं? हाँ। गाड़ी है आपके पास? गाड़ी में आपने देखा होगा सामने देखने के लिए एक शीशा होता है, रेयर व्यू के लिए एक रेयर व्यू मिरर, 2 साइड व्यू मिरर और पीछे का शीशा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक अच्छा चालक जो कि राजनीतिक की गाड़ी में लर्नर्स लाइसेंस लेकर 19 साल तक गाड़ी नहीं चला रहा हो और जो रोज एक्सीडेंट ना करता हो, वो जानता है कि इतिहास को भी देखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इतिहास के कृत्य ही वर्तमान की क्रेडिबिलिटी को तय करता है। इतिहास के द्वार से ही वर्तमान में आप प्रवेश करते हो। और इसीलिए आज जो लोग दिन रात, और यही एक प्रवक्ता इनके साथ बैठी हैं जो दिन रात ये बोलती रहती हैं कि स्वतंत्रता में आप कहां थे, जो दिन रात परदादा परनाना नाना नानी भाई बहन के जो है पूरे गाथाओं को गाते रहते हैं, जो इतिहास की आज तक खाते रहते हैं, वो लोग जब ये बात करते हैं तो किस प्रकार से दोहरे मापदंड का नया सीमा तय हो रहा है। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट जो होती है वो एक तुलनात्मक होता है, उसके ऊपर हम लोग पीछे के साल से तुलना करते हैं आगे का बताने के लिए। क्या जीडीपी पीछे के द्वार पर देख रही है कि आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? परंतु ये वही उदाहरण दे सकते हैं। और देखिए, देते देते उदाहरण क्या कह जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कहते हैं, और सुनिए इस बयान को। We might not like to say this. The freedom movement of India began in South Africa. मतलब कि इनका ज्ञान भी कितना अल्प है और कौन पीछे की तरफ देख रहा है। आप सुनिए कि जो पूरी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई साउथ अफ्रीका से शुरू हुई। मान्यवर साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी, जिनका शायद वो जिक्र कर रहे थे, 1893 में गए। सुप्रिया श्रीनेत जी, पूछना चाहता हूं आपसे कि नाना साहेब, तात्या तोपे, अगर आप बात कर ले बाबू गेनू की, मंगल पांडे जी की, लोकमान्य तिलक की, ये सारे लोगों का जो बलिदान था वो व्यर्थ था क्या? क्या प्रफुल्ला चक्की हो या चाहे खुदीराम बोस हो, जो अपनी जिंदगी को लगा दिए, उन्होंने बलिदान कर दिया, क्या उनके जो एक प्रकार से बलिदान के ऊपर सवाल खड़ा किया है, ये किसने किया है? और कौन अतीत में आज भी झांक रहा है, कौन अतीत की आज भी खा रहा है और कौन अतीत में रहना चाहता है? और मैं एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं, अच्छे चालक की निशानी ये होती है जो अगल बगल में भी देखता है और जमीनी हकीकत से भी वाकिफ होता है कि जमीन में कितने गड्ढे थे, उन गड्ढों को आज भरा जा रहा है। तो अच्छे चालक की यही तो एक तरीका होता है कि वो अगल बगल भी देखता है। जो आप जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वो मैंने मंगा ली है, वो बाइट जैसे ही राहुल जी की आती है वो हम प्ले करके सुना देंगे। फिर से चला देता हूं। तो नहीं, उस पर आवाज ठीक से नहीं आएगी ना, लोग उस पर सुन लेंगे। बबल के साथ आएगा हिंदी दर्शकों के लिए, हिंदी में उसको ट्रांसलेशन करके। सुप्रिया जी, बाकी बातों का आप जवाब दीजिए। कोई भी अगर गाड़ी चलाएगा तो उनका कहना आगे भी देखेंगे, साइड व्यू मिरर्स भी देखेंगे, रेयर व्यू भी देखेंगे, पीछे भी टोकते हैं, आगे भी देखकर गाड़ी बढ़ रही है। जवाब आपका। मैं जवाब देने से पहले आपकी रिपोर्ट सुन रही थी अंजना जी, और उसमें हरदीप पुरी जी जिस तरह की बातें कह रहे थे, अनुराग ठाकुर जी,
मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कुछ कह गए, गौतम गंभीर भी कुछ उसमें अपना ऐड कर रहे थे। इस देश में सदी का सबसे भयावह ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, 288 लोगों की मौत हुई है, मौत पर मौन रखा जाता है। और हमारे देश में आज चर्चा क्या हो रही है, राहुल गांधी जी ने बाहर क्या कहा, क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? आप महंगाई पर बात करिए तो कहते हैं कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड कर दिए थे, जबकि सिर्फ 3% पेमेंट हुआ है। आप बेरोजगारी की बात करिए तो कांग्रेस की यूपीए को करेंगे। आप चीन के अतिक्रमण की बात करिए तो 62 पे पहुंच जाएंगे। आप अडानी की बात करिए तो राजस्थान पहुंच जाएंगे। मतलब इनसे क्या चर्चा हो सकती है? आप इनसे जब भी मुद्दा बताना चाहते हैं, और अंजना जी आपके दर्शकों के लिए यह समझना और जानना जरूरी है, इस सरकार को 1 या 2 साल नहीं 9 साल हो गए, अपने अंतिम साल में है सरकार। इस समय झोला उठाने का वक्त आ गया है। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप जिस समय आपको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना है, आप अभी भी रोना रोते हैं। 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद नेहरू तो रोना नहीं रोते थे ब्रिटिश हुकूमत का। उन्होंने आईआईटी और एम्स बनाने का काम किया, भाभा एटॉमिक सेंटर बनाने का काम किया, इसरो बनाने का काम किया, इस देश पर एक सूचना क्रांति की आधारशिला डाली। आप हर वक्त रोना रोएंगे पहलों की सरकारों का, जब आपको आईना दिखाया जाएगा। अब आपको कोई नहीं बचा सकता प्रभु, अब आईना दिखाने का वक्त है। धूल आईने पर नहीं, धूल आपके चेहरे पर है, वो आपको साफ करनी पड़ेगी। और क्योंकि चर्चा की शुरुआत आपने उस बयान से करी जो राहुल जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बोला, क्या गलत बोला उन्होंने? इस देश की सरकार, अगर प्रधानमंत्री जाते हैं या रेल मंत्री वहां जा रहे हैं, उनका कर्तव्य है वहां जाना। चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, रेल मंत्री है इस देश के, इनको क्यों भगवान बनाया जा रहा है? सही काम कर रहे हैं। और मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं जिसकी व्यथा है मुझे, और यह कहना जरूरी है कि रेलवे ट्रैक और मेंटेनेंस का जो पैसा था वो लगातार बजटों में घटाया गया। 2018 से 2020 के बीच में उसको 24% घटा दिया गया। अभी एक चिंतन शिविर हुआ था रेलवे का थोड़े दिनों पहले अंजना जी, उस चिंतन शिविर में हर जोन को ट्रैक मेंटेनेंस और सिक्योरिटी पर चर्चा करनी थी। सारे जोन्स को चुप करा दिया गया, एक ही जोन को टाइम दिया गया, क्योंकि चर्चा वंदे भारत और रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन पे हो रही थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है वंदे भारत से, 1 नहीं 10 चलनी चाहिए इस देश में, लेकिन जो रेलवे से चलता है वो कौन है? जो रेलवे से चलता है वो इस देश का आम आदमी है, इस देश का निचला गरीब तबका है। और जब वो मरने के बाद गाजर मूली की तरह एक डंपर में भरे जाते हैं तो दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि डिबेट यह है कि कैसे ये हत्यारे बन गए ट्रैक, क्यों उपेक्षा करी जा रही है, क्यों सीएजी की रिपोर्ट को दरकिनार किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार किया जा रहा है। हर व्यक्ति आईना दिखा रहा है और आप बात इधर उधर की कर रहे हैं। 7:15 बजे की एक फोटो आती है रेल मंत्री की, उसको सारा मीडिया ट्वीट करता है ये कहकर कि वो 11:15 बजे बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? हम क्यों नेताओं को भगवान बना रहे हैं? ये हमारे जनप्रतिनिधि है, ये नेता, इनका काम है। आज सवाल ये होना चाहिए कि मौत किसकी हुई, किनके घरों के चिराग बुझ गए, और जब उसके बाद मौत के बाद जब उनको गाजर मूली की तरह डंपरों में भरा जा रहा था, तो एक सभ्य समाज का चेहरा झुकना नहीं चाहिए, सिर झुकना नहीं चाहिए। हम राहुल गांधी के बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने, नैतिकता होती है, जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि द हेड शुड रोल। अगर आपका चैनल कुछ गलत करता है तो उसमें नैतिकता जो है वो अंत में आ जाती है आपके एडिटर पे। तो कैसे यहाँ पर आपके अंजना जी रेल मंत्री पे नैतिकता नहीं आती? मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ। 2015 में अंजना जी पूरा करें लास्ट लाइन, कानपुर में, 1 मिनट अंजना जी, 2015 में कानपुर में एक रेल हादसा हुआ, 1 मिनट, 150 लोगों की मौत हो गई। 2016 और 17 में मोदी जी ने खुद कहा एनआईए की जांच होगी, 17 में एनआईए ने जांच बंद कर दी। मुझे जानना है कौन जिम्मेदार था उन मौतों का, और क्या ऐसे ही यहां पर भी होगा? ये सवाल जानना जरूरी नहीं है। आज गरीबों की मौत हो जाए तो ये देश चुप रहे। राहुल गांधी ने कहा उस पर चर्चा होगी, करिए चर्चा, आईना दिखाऊंगी इनको मैं। चलिए अब अंजना जी देखिए, मुझे लगता है कि किसी के दोहरे मापदंड को उजागर करना रेयर व्यू में देखना नहीं होता, और इसीलिए मैं बहुत तुरंत तरीके से उजागर करना चाहता हूं कुछ दोहरे मापदंड। इन्होंने कहा कि आज इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब रेल मिनिस्टर थे तब 35 लोग मारे गए थे पटना की घटना में, नवंबर 2013 में 10, और 26 दिसंबर 2013 में बेंगलुरु की एक घटना में, बेंगलुरु ट्रेन की घटना में 26। तो क्या वो नैतिकता के बिना थे इसलिए उन्होंने नहीं दिया? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अश्विनी वैष्णव जी का वहां जाना तो अनिवार्य था। ये एक रिपोर्ट है, दिखाने दीजिएगा। ममता बनर्जी 2011 70 लोग मारे गए थे, उनकी सरकार में, यूपीए की सरकार में उनका मंत्री था। We're also hearing that the Prime Minister has asked
Minister of State for Railways, Mukul Roy, to go to Assam. Monideepa, you've spoken to Mukul Roy. What did he have to say? Well, Mr. Mukul Roy, I've spoken to him twice this morning, and just about 15 minutes ago when I spoke to him and asked him very categorically whether he had heard from the Prime Minister's office that he should go to Guwahati, he again categorically said that he had received no such instruction. जब 2010 में 2011 में ऐसी घटनाएं हुई, वहां पे जाना तो दूर, प्रधानमंत्री के कहने पर भी उनके समय के मंत्री जाते नहीं थे। आज वो मंत्री है जो 72 घंटे खड़ा होकर उस रेलवे ट्रैक को शुरू करवाता है, प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, तो ये अंतर दिखाना जरूरी बनता है। और सुप्रिया जी, मैंने आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछा कि अगर इतिहास की बात नहीं करनी है तो गलत इतिहास क्यों राहुल गांधी कोट करते हैं? क्या भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई 1893 साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, या ये लड़ाई 1857 में जब पहला युद्ध लड़ा गया उसमें शुरू हुई? ये आप ही के नेता का बयान है। मैं सुना देती हूं, मैं सुना दे रही हूं। पहले चूंकि इतिहास के जरिए इतिहास को चैलेंज किया जा रहा है और राहुल कह रहे हैं कि आप लोग इतिहास में डूबे रहते हैं, उन्होंने जब इतिहास कोट किया आप उसमें गलती ढूंढ रहे हैं। सुना देते हैं राहुल ने क्या कहा था। Mahatma Gandhi was an NRI. The freedom movement of India, we might not like to say this, the freedom movement of India began in South Africa. Right? And you can see all our leaders in the freedom movement. My great-grandfather, Nehru ji, NRI. Ambedkar ji, NRI. Sardar Patel, NRI. Subhash Chandra Bose, NRI. All of them NRIs. क्या रानी लक्ष्मीबाई एनआरआई थी? मंगल पांडे एनआरआई थे? बाबू गेनू एनआरआई थे? खुदीराम बोस एनआरआई थे? इसका भी जवाब हमें मिलना चाहिए कि ये सारे एनआरआई थे। सुप्रिया जी, इतिहास का ज्ञान जब अधकचरा हो तो महानायकों पर सवाल नहीं उठा देना चाहिए। एक स्पीच का एक पार्ट दिखाकर कुछ कहा गया, उस स्पीच को आगे क्या कहा गया मैं कह देती हूं। राहुल जी ने पूरे साफ तरीके से कहा ये जो लड़ाई इस समय है ये महात्मा गांधी वर्सेस नाथूराम गोडसे है। इसमें उन्होंने क्या गलत कहा मैं जानना चाहती हूं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो भारतीय वहां पर है, और ये मुझे ये आर्ग्यूमेंट एक तो नहीं समझ में आता अंजना जी, और इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि जब राहुल जी जा रहे थे तो मैंने कहा था कि अगले दिन से भाजपा के प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को जो पूछे नहीं जाते हैं, सांसदों को, आईटी सेल को और कुछ टीवी चैनलों और अखबारों को काम मिल जाएगा। क्या दौड़ दौड़ कर बाइट लो कि भाई राहुल जी ने अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। किससे बात कर रहे हैं वहां पर? इस देश के डायस्पोरा से बात कर रहे हैं ना, वही डायस्पोरा जिनके लिए हम लाल कालीन बिछाते हैं यहां पर जब वो आते हैं। मोदी जी भी जाकर उनसे बात करते हैं। अरे आपके देश का कोई भाई अगर बाहर गया और देश में अगर कोई चर्चा हो रही है तो आप उस भाई से नहीं कीजिएगा। ये हमारे अपने हैं कि नहीं है, पहले तो भाजपा ये बता दे बाहर जाकर इसका क्या औचित्य है मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी पर आपके सांसद यहां पर आकर इन चैनलों पर कहते हैं वो राष्ट्रपिता कैसे। उस गांधी पर आप सवाल उठा देते क्योंकि आजादी की लड़ाई में गांधी से बड़ा जननायक तो कोई नहीं था, और पूर्ण स्वराज की घोषणा भी गांधी के आने के बाद ही हुई इस देश में। तो इसीलिए सवाल उठता है कि गांधी और गोडसे की इस लड़ाई में आप गोडसे के पक्षधर क्यों हैं? आप गोडसे की नफरत के पक्षधर क्यों हैं? आप गांधी के सत्य और अहिंसा के पक्षधर क्यों नहीं है? और राहुल जी ने वहां पर इकट्ठा लोगों से कहा मुझे फक्र है कि आप उस देश को अपने दिल में लिए घूमते हैं जिस देश की आत्मा में गांधी बसते हैं। क्या गलत कहा? मुझे तो गांधी वर्सेस गोडसे की जंग है, प्यार दिल पर, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो बाबा साहब हो। लास्ट लाइन है उनकी। हाँ, एक मिनट, ये कैसी गाड़ी है ब्रेक लगाने के 15 मीटर बाद रुकती है? अंजना जी, ये गाड़ी का ब्रेक ठीक है कि नहीं? चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो पटेल हो। अंजना जी देखिए गाड़ी कब रुकती? ये कौन सी गाड़ी है ब्रेक लगाने में 15 मीटर दूर रुकती है? बताइए ना, ये कौन सी गाड़ी है? मैं बोली थी इनके बीच में कांग्रेस की गाड़ी है। नहीं, बोलिए। ये किस तरह की बातें आप करते हैं? आज ये देश भयावह स्थिति से गुजर रहा है, रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी मत खेलिए मेरे साथ प्लीज। आपके नेता ने बयान दिया है मैडम, आपके नेता के बयानों का ही हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। आप कहिए अपने नेता से कि ऐसे बयान ना दें। पूरा करने दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है शो करने का। चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे लौह पुरुष सरदार पटेल हो, चाहे बोस हो, ये लोग बाहर गए, इन्होंने विश्व में देखा कि अपने अधिकार से रहना क्या होता है
और क्यों हम गुलामी में रह रहे हैं, तो बिल्कुल ये प्रेरित होकर आए उन लिबरल वैल्यूज से, और इन्होंने आकर यहां पर आजादी के महानायक बने, और ऐसे महानायक बने कि अपना सूट त्याग कर एक लंगोट में सारी आजादी की लड़ाई लड़ी। हम उन महानायकों पर सवाल उठाएंगे, हम उन महानायकों पर अब बहस करेंगे, हम उस गांधी पर बहस करेंगे जिसको एक नफरती गोडसे ने मार दिया, और सरदार पटेल ने बिल्कुल सही किया नफरतियों को बैन करके। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, यहाँ पर गांधी वर्सेस गोडसे की जंग है, और आप गांधी जी को संवेदना दिखाइए। रेलगाड़ी से 200 बड़ा लीवे दिया जा रहा है। ठीक है, 1857 की बात करके क्या आप गांधी जी की लेगेसी देखिए, को पहले तो हल्का करना चाहते हैं? अंजना जी, पूरा बयान उनका है, उसमें किस पोर्शन में उन्होंने इस प्रकार का संदर्भ दिया है मुझे नहीं पता, पर क्योंकि सुप्रिया जी अधिकृत प्रवक्ता है, वो कह रही है संदर्भ इस बयान का ये था कि गांधी बनाम गोडसे। बहुत अच्छी बात, आज तक विश्वसनीय चैनल है, आज तक की रिपोर्ट है, 23 की रिपोर्ट। गोडसे भक्त, जिसने एकलौता एक मंदिर बनाने वाला गोडसे का, बाबूलाल चौरसिया, वो कांग्रेस में आज भी मध्य प्रदेश इकाई में शामिल है। मैडम देखिए इसको, ये आप ही की रिपोर्ट है आज तक की। अंजना जी जरा गौर से देखिए इसको, ये आज तक की तेज की रिपोर्ट है। चलाइए, वीडियो चलाना है तो चला भी दूंगा आपको। दूसरी बात, गांधी जी के 3 जो विचार के स्तंभ क्या थे? हे राम कहते कहते वो चल बसे। जब हे राम कहा मतलब राम जी के वो परम भक्त थे, राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किसने किया? गौ हत्या के वो सख्त खिलाफ थे। आज कर्नाटका के मंत्री ने क्या कहा है, गौ हत्या में क्या बुराई है? और राम राज्य की परिकल्पना, अरे राम राज्य की परिकल्पना को जब हम राम राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं सांप्रदायिक है, इस प्रकार की बातें मत कीजिए। मतलब राम राज्य जो कि एक धर्म दंड का एक कॉन्सेप्ट है, न तो सेंगोल को भी सांप्रदायिक कह दिया, सेंगोल को भी बोगस कह दिया। आते हैं अब जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, आंबेडकर जी। अरे आंबेडकर जी को जीते जी 2 चुनाव हराना, आंबेडकर जी 370 नहीं चाहते थे, उस 370 की वकालत करना, आंबेडकर जी के जो 370 हटाया, आज वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला है, आंबेडकर जी को 40-50 वर्षों के बाद भारत रत्न देना, अपने आप को जीते जी देना, यह आंबेडकर जी का सम्मान था। पटेल जी का सम्मान, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, एक कांग्रेसी नेता का नाम बता दो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे गया है। नेताजी की बोझ जब कर्तव्य पथ पर लगी, एक कांग्रेसी का नाम बता दो जिसने जाकर वहां पर एक श्रद्धांजलि अर्पित की है या उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मैं आज आपसे फिर से पूछ रहा हूं, इतिहास में कौन अटका हुआ है और कौन लटका हुआ है? एक सवाल पूछूं आपसे। उनका दरअसल आशय ये था कि राइट विंग आइडियोलॉजी, एक बार सुनिए तो पूरी बात, वो यही तो कह रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने कहा है बोलने दीजिए, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। राइट विंग आइडियोलॉजी जो है वो देश में नफरत फैला रही है, और इसीलिए नफरत के बाजार में वो प्यार की दुकान खोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो मुस्लिम लीग सेक्युलर है, वही मुस्लिम लीग जो शरिया की वकालत करती है, वही मुस्लिम लीग जो कहती है कि बच्चियों की शादी 16 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, वही मुस्लिम लीग जो 3 तलाक का कानून पारित करने के लिए कोर्ट कहती है तो उसकी खिलाफत करती है, वही मुस्लिम लीग जो कट्टरपंथियों के साथ उसको सर्टिफिकेट किसने दिया सेक्युलरिज्म का? मुस्लिम लीग नहीं। अब आप ही के सवाल पे आ रहा हूं। पीडीपी को किसने गले लगाया था? पीडीपी को किसने गले लगाया था? पीडीपी के साथ तो हमने रिश्ता तोड़ा अपने विचारधारा के विषय पर। तो तोड़ा। मेरी बात सुनिए, आप उन दोनों की तुलना कर रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम लीग सेक्युलर है तो हिंदू महासभा को भी एक बार सेक्युलर कह दे। हिंदू में आतंक नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है। आतंकियों के मरने पर उनके घर पे जाती है महबूबा मुफ्ती मिलने के लिए, और आजकल किसकी साथी है महबूबा मुफ्ती? बिल्कुल अलग है आपकी अंजना जी, आपका तर्क न्याय संगत भी नहीं है और ना तर्क है वो, क्योंकि आजकल तो अगर महबूबा से इतनी ही दिक्कत और नफरत है तो आज महबूबा कहां पर खड़ी है? उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भी खड़ी है और उनके साथ उनकी पार्टी में बाकी अलग कार्यक्रमों में भी खड़ी है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, सुप्रिया जी ने कहा ना गांधी वर्सेस गोडसे है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ये गोडसे भक्त है। आप अपने रिसर्च से पूछवा लीजिए ना कि ये गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया इनकी पार्टी में क्यों है। चलिए बाकी सारी चीजें मान लेते हैं। सुप्रिया जी, अंजना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं हंसूं या रोऊं, और इसलिए समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता, इनके सांसद तमाम शो पर आकर गांधी को अपशब्द कहते हैं। इस देश के 76 साल आजादी के बाद ऐसे ऐसे लोग गांधी को गाली देते हैं और उनको अरेस्ट करने की हिम्मत इनकी सरकार नहीं दिखाती है। इनकी जो सांसद है, जो मोदी जी के बगल में बैठती है, प्रज्ञा ठाकुर, वो इशारा करके दिखाती है कैसे गन से मारा गया और वो क्या कहती है गांधी को। बिल्कुल आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, और यह भी सच है कि भारत में राम को आत्मसात गांधी से ज्यादा किसी ने नहीं किया था। उसको किसने मारा? आप ही के गोडसे ने मारा ना। जब हम आपके नेताओं से कहते हैं कि जोर से नारा लगाओ नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, तो क्यों संशय में आ जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? और गांधी को यहां पर अपशब्द कहकर, गांधी को यहां पर राष्ट्रपिता की उपाधि पर भी सवाल उठाकर, मैं सुभाष त्रिवेदी की बात कर रही हूं, वो नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहती हूं, उपाधि उठाकर
आप बाहर जाते हैं तो आपको वैधता गांधी से चाहिए, नतमस्तक आप गांधी के आगे होते रहे, फिर जाया करिए गोडसे के आगे सिर झुकाया करिए। असलियत यह है कि यह विचारधारा एक गांधी की है जो सत्य, प्रेम और अहिंसा की है, जो इस बात की है कि सदी के सबसे बड़े महानायक वो बने क्योंकि उन्होंने गरीबों को आत्मसात किया। और एक तरफ जब आहते हुए राहुल गांधी, जब बाबूलाल चौरसिया को शामिल किया गया, लोग मर जाते हैं। कमलनाथ की तस्वीर मैंने वेरीफाई कर ली। जोक मार रहे हैं। सुप्रिया जी, ये मध्य प्रदेश की है। कमलनाथ ने जब बाबुल चौरसिया को, मैं पूछ रही हूँ, ये उस समय आहत नहीं हुए क्या? क्योंकि ये गांधी वर्सेस गोडसे की विचारधारा है, तो गोडसे के पुजारी को कैसे शामिल कर लिया, गले लगा लिया? मैं आहत हूं, मैं इसमें कोई दो टूक बात नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल आहत हूं। अगर किसी ने कभी भी गोडसे का समर्थन किया, मैं बिल्कुल भी उसमें उसको कब निकालेंगे पार्टी से? चाहे मेरी पार्टी में उसको शामिल कर लिया गया, पार्टी लेकिन से क्या कब निकालेंगे? पुष्टि से कह सकते हैं वो कि 2 प्रज्ञा वर्षों से ठाकुर आपकी को पार्टी में है। नहीं होना चाहिए क्या? अरे सोनिया जी को भी पता है वो 2 वर्षों से पार्टी में, क्यों नहीं निकाला आपने? अब यहाँ पर आकर आप लेक्चर दीजिएगा। मुझे बताइए आप ये बात। सुप्रिया श्रीनेत, आप इतनी नैतिकता के सबसे ऊंची टाली पर उठकर आप बातें करती है, तो बताइए कब निकालिएगा उसको? पहले कहिए कब निकालिएगा? एक बार पूछिएगा ना कि उसका जवाब है तो सुनना पड़ेगा। नहीं मैडम, सिलेक्टिव हियरिंग एंड डिफेक्टिव थिंकिंग की शिकार है। डिबेट करने का वो आपके बगल में बैठ जाएंगे और लगातार बोलेंगे, तो ये कोई तरीका नहीं है ना डिबेट करने का। अंजना जी, आपकी पार्टी में वो अभी भी है, इस आहत होने का और पूरी बहस का क्या मतलब रह जाएगा जब उनको आप लोग स्वीकार करेंगे? मैंने कहा ना, मैंने कहा कि मैं तो डंके की चोट पर बोल रही हूं कि ऐसा व्यक्ति गलत है। ये डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि मोदी जी गलत है प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देने के लिए, अमित शाह गलत है कि यति नरसिंहानंद और कालीचरण जैसे लोग बाहर क्यों हैं। ये डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि क्यों इनके ज्यादातर नेता आके गांधी को गाली देते हैं। ये डंके की चोट पर बोल सकते हैं। मुझे लगता है अंजना जी गलत कहा जब राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाया। मैं तो डंके की चोट पर बोल रही हूं, है इनके अंदर ये नैतिकता और हिम्मत? मैं पूछती हूं आपसे। चलिए बोल देने अंजना जी, मैं जवाब दे देता हूँ। अंजना जी, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहे तो जवाब दीजिए। जवाब दीजिए अंजना जी। बोल देने से ग्लानि खत्म नहीं हो जाती, लेकिन आप भी बोल लीजिए, देखते हैं आप बोल पाते हैं। अंजना जी, मैं तो कह रहा हूं कि जब जिस वक्त साध्वी प्रज्ञा का वो बयान आया तो प्रधानमंत्री जी में उतनी क्षमता है कि उन्होंने अपने मन के भाव प्रकट किए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एक भाव मन का बता दो जो उन्होंने बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने पर और उसके बरकरार रहने पर दिया। अब तुलना तो दोनों एक चीज की होगी ना। एक वाक्य राहुल गांधी का बता दो या सोनिया गांधी का बता दो जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेरे मन को बड़ी ठेस पहुंची बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में रखकर। सुप्रिया श्रीनेत क्या है, वो तो कल इनको आज गाली दे रही है, कल उनको टिकट भी दे देंगी, परसों मंत्री भी बना सकती है। परंतु मैं इनसे पूछना नहीं चाहता, मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अधिकृत बयान बता दो। हमारे नेताओं का तो है, आप बताइए। सुप्रिया जी, क्या है आपके नेताओं का? उस महिला को 2 बार सांसद बना के अपने बगल में बिठाया हुआ है, मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये ग्लानि है। उन्होंने तो वो बयान सांसद बनने के बाद दिया था। सुप्रिया जी, इतनी तो मेमोरी आपकी त्रिवेदी जैसे लोग सांसद बन के राष्ट्रपति पर उपाधि पर चुनाव उठाते, ये ग्लानि है क्या? बीच में बोल रहे हैं आप बार-बार। अरे चलिए, आप तो नैतिक हो ना, जवाब तो सुनिएगा ना। देयर इज नो पॉइंट इन दिस डिबेट। आप बीच में मत बोलिए, ये कोई तरीका नहीं है। चलिए आप भड़किए मत। कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। आप जब बैकफुट पर जाते हैं आप तरह-तरह बीच में क्यों बोलने लगते हैं? बताइए मुझे, इस बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, सुधांशु त्रिवेदी ने गलत कहा या नहीं कहा? नरेंद्र मोदी जी ने गलत कहा या नहीं कहा? कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी औरत को टिकट क्यों दिया जो गन चला के गांधी को मारने का अभ्यास बता रही है? इस बात का जवाब दे दीजिए। इस बात का जवाब है आपके पास? स्पेसिफिक सवाल है, उसका स्पेसिफिक जवाब। ठीक है, सवाल उठा दिया, इसका स्पेसिफिक, वो आजाद घूम रहे हैं। अंजना जी, अब मैं सवाल का जवाब देता हूं। उन्होंने जब ये बयान दिया गोडसे के विषय में और प्रधानमंत्री जी का उस पर क्लैरिफिकेशन आया कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, वो सारी घटनाक्रम कब की है आप ही चैनल के माध्यम से बताइए। और ये बताइए कि बाबूलाल चौरसिया कब से पार्टी में है और आज तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी का इस पर क्या वक्तव्य है? दोनों की तुलना होनी चाहिए। उनके यहाँ तो एकमात्र व्यक्ति जिसके बाबूलाल चौरसिया गोडसे का मंत्री बनाने वाला, उनकी पार्टी में शामिल चले। अब वो मेरे बीच में बोल सकती है, अब वो मेरे बीच में बोल सकती है, अब वो मेरे बीच में बोल सकती है। अब मेरी एक आखिरी बात को जान दीजिए, एक लास्ट में। चलिए सुप्रिया जी, आप एक चीज कीजिए, आप तो हमसे अच्छे बेहतर। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको मैं बोलने दूंगी। कल फिर ओडिशा जाएंगी ममता बनर्जी। खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी कल फिर ओडिशा जाएंगी, भुवनेश्वर और कटक के अस्पतालों में जाएंगी जहां पर कई घायलों का इलाज चल रहा है। कुछ जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें भुवनेश्वर और कटक दोनों
क्योंकि वहां के अस्पताल बड़े हैं, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। बंगाल के कई लोगों का अब भी अता पता नहीं है। ममता बनर्जी कल एक बार फिर पहुंच रही हैं ओडिशा, जहां वो भुवनेश्वर और कटक दोनों ही जगहों पर जाएंगी, क्योंकि अभी भी कई लोगों की बॉडीज नहीं मिलने की वजह से उनकी परिवारों में बहुत ज्यादा मायूसी है। कई मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। और जो ट्रेन है हावड़ा की तरफ जा रही थी, तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के कई लोग थे। ममता बनर्जी एक बार फिर से कल ओडिशा पहुंचेंगी। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक वाक्य, अभी सुप्रिया जी अधिकृत वरिष्ठ प्रवक्ता है इनकी पार्टी की, इन्होंने कहा मेरे दिल को बहुत चोट लगी है। कल सुप्रिया जी गारंटी ले लीजिए 6 बजे मिल जाएंगे अंजना जी के शो पर, आप पार्टी से उनको बाहर निकाल के आ जाएंगे। वो तो एक अदना सा कार्यकर्ता है, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बड़ा नेता है। चलिए आपने हम पर तो राय दे दी कि हम तो गोडसे के भक्त हैं। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, शहजाद सांसद को ये तो कह ही रहे हैं ना कि हम लोग तो गांधी में विश्वास ही नहीं रखते, यही लोग हैं ना, तो कम से कम ये अपने कृत्यों से तो साबित कर ले। कल 6 बजे की चुनौती, 6 बजे की डिबेट रख लीजिए। कल ये बाबूलाल चौरसिया का जो उसको रेजिग्नेशन लेटर या उनको निकालने का पत्र ले आए और कल डिबेट कर ले। कल फिर मैं सांसद पे भी स्टैंड दे देता हूं। बताइए स्टैंड देंगे या निकालेंगे? अरे भाई इनको बोलिए तो अपने, देखिए यही दिक्कत है कि अपने एक्शंस को नहीं करना है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच होता है अंग्रेजी में कहावत, अब उसको इटालियन में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। जवाब दीजिए इसका सुप्रिया जी। वो कह रहे हैं कि जब गांधी की लड़ाई कह रहे हैं राहुल गांधी स्पष्ट नाम लेकर, तो फिर बाबूलाल चौरसिया के लिए जगह कैसे हो सकती है? गांधी के अनुयायी तो नरेंद्र मोदी भी अपने आप को बताते हैं और शायद ये भी बताते होंगे। जोर से नारा लगाकर बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। इसी समय जोर से बोलकर दिखाओ, हम क्या करेंगे वो क्या करेगा मत करो। जोर से बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, डाउन विद हिम, डाउन विद हिम। जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलकर दिखाओ। बोल नहीं पाओगे क्योंकि नैतिकता की आपकी धुरी खत्म हो चुकी है, शहजाद जी बोल रहे हैं, सड़ चुकी है, गल चुकी है। हाँ, जोर से बोलो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं नारा तो अभी लगाऊंगा, मैं नारा तो अभी लगाऊंगा। उन्होंने मुझे चुनौती दी, मैं नारा अभी लगाऊंगा। अंजना जी सुप्रिया जी एक एक करके बात रखेंगे तो डिबेट आपकी जनता को भी समझ में आए। सुप्रिया जी ने मुझे चुनौती दी, अगले 10 सेकंड में मुझे भी बोलने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? आपने नारा बोला है लगाने का, वो नारा लगा रहे हैं सुप्रिया जी, उसके बाद बोलिएगा। नहीं, नारा लगा रहे हैं वो। हाँ, मैं तो नारा 10 सेकंड में अरे भाई क्या तरीका है, इतना फ्रस्ट्रेट मत हो जाइए सुप्रिया जी। गुस्से वाला और गाली वाला तो कह ही रहे हैं, अब विवशता वाला भी कहने लगेंगे आपको। चलिए मैं एक बार 10 सेकंड में मैं नारा लगा दूंगा, पर मेरे नारा लगाने के बाद सुप्रिया जी स्टैंड लेगी कि क्या वो बाबूलाल चौरसिया को आज के आज पार्टी से निकालेगी, हाँ या ना? मंजूर है? मैं नहीं, शर्त के साथ नहीं, मुझसे वो कुछ करवा रहे हैं, मैं करने को तैयार हूं। नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अब बताइए कि बाबूलाल चौरसिया पार्टी से कब निकाला जाएगा? अब बताइए बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस पार्टी से कब निकाला? अंजना जी मेरी आवाज जनता तक नहीं पहुंची, मुझे लाइव फीडबैक मिल रहा है, मेरी आवाज नहीं पहुंची है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा खेल उनके चीखने चिल्लाने में बहुत सारे लोगों की आवाज दब जाती है। अंजना जी मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से डबल विंडो करके डबल आवाज मत जाने दीजिए। बाबूलाल चौरसिया, अंजना जी मैं खुद रीइटरेट कर उनको निकालेंगे आप पार्टी से। बाबूलाल चौरसिया के विषय, एक सेकंड अंजना जी, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अब मेरा काउंटर है इनसे, बाबूलाल चौरसिया को पार्टी से कब निकाला जाएगा, डेट एंड टाइम बताओ। इन्होंने चुनौती दी, मैंने चुनौती पूरी की, अब मेरी चुनौती पूरी। जोर से नारा लगाओ नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अब ये जोर से लगाना है, प्यार से लगाना है, कठोरता से लगाना है। भाई मेरा स्वभाव आपकी तरह थोड़ी है गुस्से, मैं शांत स्वभाव का हूं, मैं गुस्सा नहीं हो जाता हूं छोटी छोटी बातों पर। आप बताइए बाबूलाल चौरसिया को कब निकालेगा? अब अंजना जी मैं पूछना चाहता हूं, बाबूलाल चौरसिया को क्यों बचा रही है? गोडसे के मंदिर बनाने वाले को क्यों बचा रही है? राहुल गांधी बाबूलाल चौरसिया से क्यों मोहब्बत करते हैं? इतने ही जोश में नाथुराम गोडसे बोल दीजिए, इतने ही जोश में नाथुराम गोडसे बोलूंगा, उसके बाद बाबूलाल चौरसिया का डेट तय करेंगे, वो बताएंगे। चलिए, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। अब सुप्रिया शिनेज, नथुराम गोडसे का मंदिर बनाने वाले व्यक्ति को कब कांग्रेस पार्टी बाहर कर रही है? अन्यथा आप कभी मत कहिए कि आप गांधी के वक्त है और आप गोडसे के खिलाफ है। आप गोडसे की पार्टी है, आपके दिल और जुबान दोनों पे गोडसे। अब बोलिए गोडसे के भक्त को कब निकालिए, बोलिए जल्दी से, टाइम और डेट बताइए। टाइम डेट अंजना जी, टाइम डेट, टाइम और डेट अंजना जी, टाइम और डेट, सबसे ज्यादा टाइम और डेट, अंजना जी, टाइम और डेट बताइए। बदतमीजी मत करो, दुष्टता मत करो, बदतमीजी मत करो। टाइम और डेट बताओ प्लीज। अंजना जी, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है। सुप्रिया टाइम और डेट क्यों नहीं बता रही? अरे आपकी खुशी से किसको फर्क पड़ रहा है जी? आप बताइए टाइम डेट बाबूलाल चौरसिया को निकालने का।
टाइम और डेट बताइए मैडम। सुनिए ना प्लीज। वो तो मुझसे नारा लगवा रही थी। इतनी लगा दिया आपने नारा, अब वो बताइए। कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, ये गांधी की ताकत है, ये सत्य की ताकत है कि तुम्हारे जैसे नफरती चिंटुओं अरे पर उस ताकत को क्या हुआ? आपके घर में वो दामाद बनकर बैठा है बाबूलाल चौरसिया, आपकी ताकत को क्या हुआ? और इस देश को बांटना आप भी पीछे मत हटिए ना फिर। ताकत को बहुत खुश हुई मैं, तुम्हारे जैसा नफरती चिंटू भी आज कह रहा है नाथूराम गोडसे नफरती चिंटू ऐसा है। सुप्रिया जी एक चीज मैं आपको बताता हूं, प्लीज आप लोग प्लीज आपस की लड़ाई मत कीजिए, सोशल मीडिया की लड़ाई। एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए प्लीज। सोशल मीडिया की अपनी भाषा और सोशल मीडिया की अपनी लड़ाई, अन्य चैनलों का बोझ लेकर प्लीज आज तक पर मत आइए, प्लीज अलग रखिए उसको। हमारे दर्शक बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, वरना वो भी सोशल मीडिया पर बैठ के आप लोगों की तू तड़ाक देखते रहेंगे। प्लीज टॉपिक पे रहिए। आपको भी लेकिन सुप्रिया जी, जब उन्होंने नारा लगाया तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बाबूलाल चौरसिया को हटाने की बात आपको भी कहनी चाहिए। मैं कहां पीछे हट रही हूं? तो बोलिए ना कि निकालेंगे, कल निकालेंगे। अंजना जी आप गजब बात कर रही हैं। मैं कहां पीछे हट रही हूं? मैं तो डंके की चोट पर कह रही हूं कि मैं खुश हूं कि गांधी की सत्यता यह है कि इनके जैसे नफरती चुंटुओं से भी नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद करा दिया। कल जिस दिन प्रज्ञा ठाकुर को अपनी पार्टी से निकाल देंगे उस दिन नैतिक अधिकार रखेंगे मुझसे ये सवाल पूछने का। दो टूक जवाब है, प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकाल फेंको और फिर हम डिबेट करेंगे और आपको डेट मैं बताऊंगा। बाबूलाल चौरसिया इतना प्रिय क्यों है? निकालोगे उस दिन ये सवाल पूछना। बाबूलाल चौरसिया इतना प्रिय क्यों है? बोलना अच्छा लगा, सत्य ये होता है, गांधी की असलियत है। सुप्रिया जी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए? 2 साल से जिसे रखा हुआ है, जानकर भी कि ये अनुयायी है, पूजा करता है ठाकुर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बीजेपी के लिए? अब यही काउंटर है तो फिर तो नैतिकता की लड़ाई पे ऐसे जो कांटा है उसका वो कांटा रह जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी है, कौन देख रहा है? बीच में अंजना जी, उसने तो अपने कृत्य के लिए माफी मांग ली, प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। इस देश की संसद में एक ऐसी औरत बैठी हुई है जो गांधी को अलग अपराध कहती है, जो गांधी की हत्या को सही ठहराती है, जो गांधी की पुण्यतिथि के दिन गोडसे की पूजा करती है। उसने माफी मांगी अपने देश से, इस संसद से, अपनी पार्टी से। दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा कहकर कट लिए प्रधानमंत्री जी। क्या बात करते हैं ये लोग? ये होते हैं दोहरे मापदंड। उसने तो अपने कृत्य की माफी मांगी, ग्लानि तो माफी मांग ली तो सारे खून माफ। ये बताइए, गजब है। गांधी के हत्यारे की पूजा करने वाला, मंदिर बनाने वाला एक बार माफी मांग ले तो कांग्रेस पार्टी ऐसे सिर पर चढ़ा के बैठेगी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता की जबान से ये नहीं निकल पाएगा कि कब निकालोगे। और आप कह रहे गांधी का असर है? अरे भाई, आप पर तो केवल वाड्रा परिवार का असर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोम रोम करने वाले, हे राम कहने वाले महात्मा गांधी को माने और राम जी के अस्तित्व को माने, ये उपलब्धि है 9 वर्ष की। पर सुप्रिया जी आप बताइए, हिम्मत है ना, बड़े हिम्मत होने का दावा करती है। अच्छा, जवाब सुनिए, आप जवाब नहीं सुनिए, ये गलत बात है कि गोडसे भक्त फिर आपका मेरा दोनों का ऑडियो नीचे हो जाएगा। तो गोडसे भक्त को पार्टी से कब निकालेगा? टाइम और डेट बताइए। तो कह रही है कि आप निकालेंगे जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तब निकालेंगे। तो मुझे नारा लगाने के लिए कहा था, नारा लगा दिया, अब उनका समय है बताने के लिए। टाइम नहीं बताइए कि कब निकालेंगे, बताइए सुप्रिया जी, टाइम बताइए कब निकालेंगे। लेकिन आपको सुनना होगा। नारा लगाकर अंजना जी, नारा लगवाकर अंजना जी, नारा लगवाकर तो इस देश के सामने मैं साबित करवाना चाहती थी कि ये गांधी का सत्य है, ये गांधी की आत्मा जो आज भी इस देश को चला रही है। और नाथूराम गोडसे, आप कितना भी उसको अपना बना लीजिए नायक, अंत में मुर्दाबाद बोलना ही पड़ेगा वैधता के लिए। ये देश देखना चाहता था और मैं दिखाना चाहती थी। अच्छा हुआ आज आपने नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहा, बहुत बढ़िया हुआ। वो अलग बात है, पार्टी आपको पनिश करेगी, आरएसएस वाले आपको पैनल से हटवाएंगे, उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये अच्छा रहा कि गांधी की सत्यता आज भी जीवित है, आज भी उनकी नैतिकता की धुरी से ये देश चलता है। दूसरी तरफ सुप्रिया जी, अगला प्रश्न आते हैं, वापस कामकाज पे आते हैं। कामकाज पर माफी कब मांगे? एक बार कामकाज पे आते हैं, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, नहीं तो बस यही चलता रहेगा। बाबूलाल चौरसिया वर्सेस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। कई सारी बातें कही, एक सवाल बनता है। अब मैं जवाब लूंगी आपसे, एक सेकंड। ये प्रश्न ये है कि एस जयशंकर ने भी कहा कि मैं एक जोरदार बहस के लिए जब मैं देश वापस आऊंगा तो मैं जवाब दूंगा। ये सरकार फ्रंट फुट पर अपने कामकाज को लेकर बैटिंग कर रही है। हर मंत्री अलग अलग जगहों पर देश भर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डीबीटी से लेकर जो जो इन्होंने काम किए हैं, हर घर जल से लेकर जितनी योजनाएं हैं उन सबका प्रचार कर रहे हैं। उसको कैसे काउंटर करेंगे? और एक अलग जंग हम देखेंगे, हमें पता है, क्योंकि 5 गारंटीज आपके लिए कर्नाटक में बहुत अच्छा साबित हुआ। इधर लाभार्थियों का मुद्दा है। तो ये जो जंग होगी किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आगे होगी?
अंजना जी, ये 60 नहीं, 600 नहीं, 6000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जमीनी हकीकत से नाता इतना टूट चुका है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का कि उनको असलियत समझ में नहीं आ रही है। जो कर्नाटक जाके बरगला रहे थे, कर्नाटक की जनता ने याद दिलाया, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है भ्रष्टाचार, और वही जनता लगातार कह रही है आप ना सुनना चाहिए। आज सरकार क्या कहती है, इनसे महंगाई की बात करो। राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है, आपके किसी क्षेत्र में बिक रहा है, किसी राज्य में बिक रहा है, जिसका रोना रोनी कांग्रेस ने किया। 9 साल से सरकार में आपने नीति निर्माण आप कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अडानी का बचाव, चीन का अतिक्रमण, बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनका इनके पास जवाब नहीं है। 9 साल हो गए सत्ता चलाते हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। नहीं, आप स्टूडियो में ऐसा लग रहा है, आप स्टूडियो में इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ऐसे थोड़ी है। उनको बात पूरी करने दीजिए ना, उसके बाद आप जवाब देंगे ना। अंजना जी, नहीं, अब मेरा मौका है, नहीं, उनको पूरा करने दीजिए। मैं अपना पूरा मौका लूंगा। जब मैं आपसे इंटरवेंशन चाह रहा था, इन्होंने मुझसे नारे लगवा दिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, महात्मा गांधी 2 चीजें चाहते थे, हिंसा के खिलाफ थे वो। एक सेकंड, अब मेरे बीच में बोला जा रहा है। हिंसा के सख्त खिलाफ थे वो, तो जिसने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है और हिंसा को जायज ठहरा, उसका मुर्दाबाद बोले। और महात्मा गांधी गौ हत्या के खिलाफ थे। आज उनके कर्नाटका के मंत्री ने कहा गौ हत्या ठीक है, उस मंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगे। कामकाज पे जवाब दीजिए क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। आखिरी है जो उन्होंने काम पे आपको घेरा है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि वो तो इकोनॉमिस्ट है ना। कितना था एवरेज इन्फ्लेशन उनके समय पर? 8.5%। 2012 से 14 कितना था? 10.5%। आज कितना है? 5% से कम। कहां थी अर्थव्यवस्था? 11वें स्थान पर। आज कहां अर्थव्यवस्था? 5वें स्थान पर। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आईएमएफ ने कब बोला है? आज बोला है। आईएमएफ ने क्या बोला है? ब्राइट स्पॉट है। आप बता दीजिए। चलिए एक चीज मैं पूछ लेता हूँ, कितने आवास इन्होंने बनाए गरीबों के? 25 लाख, हमने 3.5 करोड़। कितने IIT IIM बनाए हमने? 8 वर्षों में 7 IIT, 7 IIM, 8 एम्स। बता दीजिए आपने 60 वर्षों में कितने बनाए? 60 वर्षों में इन्होंने 70 एयरपोर्ट बनाए, हमने 74 और एयरपोर्ट बना दिए। इन्होंने 60 वर्षों में 5 मेट्रो दिए, हमने 27 शहरों में मेट्रो दिए। 2024 की तैयारी है, कौन किस पे भारी है आप तय कीजिए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।